अगर आप ये अपनी चल सो चल रूटीन से थक चुकी है ना, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अगर एक औरत चाहे ना तो शाम की रूटीन को थोड़ा सा प्लान करके छोटे छोटे काम निपटा के और कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करके अपना अगला दिन आसान, खुशगवार और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हर वीडियो में सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज के व्लॉग का आगाज हो रहा है शाम से। अभी 4 बजे मुझे अचानक याद आया कि कल फ्राइडे है और हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं है, और फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन मेरी हमेशा बहुत ज्यादा हेक्टिक और बिजी होती है। सब काम छोड़ के मैं उठी के सोलर पे कपड़े प्रेस कर लूं, क्योंकि आज कल 5:30 फिर धूप चली जाती है। बताने का मकसद ये है कि मैं ये काम सुबह पे भी छोड़ सकती थी, लेकिन कोशिश करे शाम के टाइम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए ताकि अपकमिंग डे पुरसुकून और खुशगवार हो। प्लस बिजली का ज्यादा इस्तेमाल या तो सोलर पे किया करें, और अगर सोलर नहीं है ना तो कोशिश करें कि जो बिजली के पीक आवर्स हैं जिनमें बिजली ज्यादा महंगी होती है, ये पीक आवर्स हर इलाके के अलग होते हैं, तो इस टाइम बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें। घर के बजट को मैनेज करना और कंट्रोल में रखना घर के हर फर्द की जिम्मेदारी है। जैसे ही शाम का वक्त आता है और दिन के काम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने आप को देती हूँ। ये वक्त ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन चाय के एक कप या थोड़ी सी दुआ और सुकून के लम्हे मुझे फ्रेश कर देते हैं। जिंदगी में बाकी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ खुद को रिचार्ज करना भी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। शाम में मैं किचन में एक छोटा सा चक्कर जरूर लगाती हूँ, ताकि कोई छोटा मोटा काम जो मेरी नजर में ना आया हो। और अभी किचन में गई तो याद आया कि कल शामी कबाब फ्रीज किए थे, तो डब्बे में डाल लूं। अच्छा, इसके लिए ना मैंने ये बॉक्स लिया है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि फ्रीजर में जगह बहुत कम लेता है और सारे कबाब इसी डब्बे में आसानी से आ जाते हैं। आज लंच में लेफ्ट ओवर फूड खा लिया था, और शाम में मेरी कोशिश होती है कि डिनर में हस्बैंड की पसंद का कुछ बनाऊं, क्योंकि एक अच्छा खाना ही सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है, रिफ्यूल कर देता है। तो मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस। बहुत ही आसान लेकिन बहुत डिलिशियस बनते हैं। ऑयल में प्याज डाले, जब ब्राउन हो तो लहसुन अदरक का पेस्ट, वेजिटेबल्स मैंने काट ली थी। बोनलेस चिकन डालेंगे और सिर्फ इतना भुना कि कलर चेंज हो जाए। फिर गाजरें और आलू डालने हैं। स्पाइसेस में नमक, लाल मिर्च, जीरा और गरम मसाला, साथ ही सोया सॉस, विंगर और चिली सॉस ऐड करके इनके अंदर वेजिटेबल्स फ्राई करके फिर शिमला मिर्च डालनी है। फिर वही चावलों का बेसिक प्रोसीजर रिपीट करेंगे। आप लोग सिर्फ एक मर्तबा मेरे कहने पे ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। किचन से बाहर निकलते वक्त आई मेक श्योर के बर्तन धो के किचन अच्छे से साफ करके निकलो, क्योंकि सुबह जब किचन साफ सुथरा मिलता है तो पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। ये एक छोटी आदत है, लेकिन बहुत बड़ा सुकून देती है। अब आती हूँ एक ऐसी चीज पर जो मैं हर रोज लाजमी करती हूँ, वो है लिविंग रूम को साफ सुथरा और कोजी बनाना। मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे शौहर जब काम से घर आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनका पहला इंप्रेशन खुशगवार हो। थकावट के बाद एक साफ और आरामदायक जगह इंसान को ज़हनी सुकून देती है। अक्सर हम माओं को शिकायत होती है कि बच्चे घर में जगह जगह चीजें फैला देते हैं, कभी खिलौने इधर उधर, कभी किताबें और कभी जूते वहीं छोड़ दिए जहां पहने थे। बज़ाहिर ये सब एक बेतरतीबी और उलझन लगता है, लेकिन अगर हम गहरी नजर से देखें तो ये छोटा सा मेस दरअसल हमारे घर की रौनक और बरकत है। यही फैले हुए खिलौने इस बात की निशानी है कि हमारे घर में मासूम हंसी गूंजती है। यही बिखरी हुई किताबें इस बात की अलामत हैं कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही शोर शराबा इस बात की दलील है कि हमारा घर जिंदा है। सोचिए, अगर ये सब ना हो तो घर कितना खामोश, कितना सुनसान और कितना उदास लगेगा। ये बच्चों की शरारतें ही असल में हमारे घर को एक घर बनाती हैं। ये वो बरकत है जो हर कोने को जिंदगी से भर देती है। इसलिए जब कभी आपको लगे कि बच्चे हर वक्त घर बिखेर देते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, ये सब दरअसल एक दिन की यादें हैं जो कल आपके दिल को सुकून देंगी। लेकिन हस्बैंड के घर आने से पहले कोशिश करें कि अपने घर के एनवायरनमेंट को वेलकमिंग बनाएं। मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ को ये काम जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन शाम में अपने घर के किसी एक हिस्से को आरामदेह और खूबसूरत बना देना न सिर्फ शौहर के लिए बल्कि अपने लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। मेरा मानना है कि एक कामयाब और पुरसुकून दिन का राज शाम में छुपा होता है। अगर हम अपनी शाम को थोड़ा सा मुनज़्ज़म कर लें तो अगला दिन खुद ब खुद ज्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव गुजरेगा। हर रात को लिविंग रूम और किचन साफ करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और ये छोटी सी हैबिट अगले दिन के घंटों को आसान बना देती है। माने या ना माने, सुबह एक साफ किचन देखने का मजा ही कुछ और होता है। आपका दिमाग हल्का हो जाता है। जब आप रात को थोड़ी सी मेहनत कर ले तो अगली सुबह आपको भाग दौड़, चिड़चिड़ाहट या इजाफी थकन नहीं
मिलती। इसके बजाय आपके पास एक पुरसुकून माहौल होता है जिसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहती हैं। तो खवातीन, ये है मेरी प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन। आप भी अपनी शाम में ये आदत शामिल करें। यकीन माने आपको अपनी जिंदगी में बड़ा फर्क महसूस होगा। तो जी मिलते हैं नई वीडियो में। मेरी अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।